हूं जावेद मास्टर। जैसे आप लोगों को बताया, आज हम आप लोगों को पैंट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो जो हमारा साइज़ है मीडियम साइज़ है, जिसका लेंथ हमारा 36 है, वेस्ट 32 इंचेस है, हिप 40 इंचेस, नी जो होता है घुटना वो 15 इंच है हमारा, और जो राउंडिंग होगा हमारा 11.5 इंच होगा। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, हम लेंथ का जो निशान लगाते हैं वो देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी निशान लगा लिया है, तो वो चीज़ मैं समझा देता हूँ पहले से आपको, ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। सबसे पहले हम 2 मीटर का लाइनिंग लेंगे। अगर लाइनिंग वाला, मैंने ये लाइनिंग लिया है, अगर आपके पास पैंट का फैब्रिक हो पैंट ले लीजिए, इस तरीके से लीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जो आपको फर्स्ट निशान लगाना है वो पैंट लेंथ का लगाना है। पैंट लेंथ हमारा 36 है, तो देखिए हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ से 36, और यहाँ से 2 से 2.5 इंच यहाँ पे हम नीचे रखेंगे मार्जिन, जो फोल्ड होके हमारा बॉटम बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 36 के बाद हिप 40 इंचेस है हमारा। हिप कितना है? हिप 40 इंचेस। तो हमें 10 पे निशान लगाना है, चौथा भाग करके 10 पे निशान लगाना है। नी का निशान हम, अगर हमारा 38 है तो 1 इंच नीचे करके लगा लेंगे। याद रखिएगा, इसमें बेल्ट एड नहीं करना है, सॉरी, बेल्ट को ऐसे लगा के अगर नहीं लगाना है निशान। अगर आप इस तरीके से निशान लगा रहे हैं तो देखिए 20.5 पे निशान, फिर 1.5 से 2 इंच आपको प्लस करना पड़ेगा। तो आप इसी तरीके से निशान लगाइए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, 18 2 36 प्लस 1 इंच। तो ये हो गया हमारा नी का निशान। ये बॉटम का निशान लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा। अब देखिए हिप का निशान हम लगाएंगे 10 इंच पहला। यहाँ पे मिडिल में हम 10 इंच जो निशान लगाते हैं, यहाँ पे हिप आता है हमारा। तो हिप का निशान देखिए 10 इंच, 10 से 40 हो गया हमारा। 10 इंच पे हमने निशान लगा दिया, ठीक है। 10 इंच निशान लगाने के बाद हमें लाइन क्या करना है, स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। लाइन ड्रॉ हो गई हमारा। अब यहाँ से देखना है हमें 1.5 इंचेस। कितना? 1.5 इंचेस लगा के हमें यहाँ से राउंडिंग दे देनी है, ठीक है। राउंडिंग देने के बाद यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। 1 इंच डाउन करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें इससे सेंटर बनाना है। देखिए 1 इंच हमने डाउन किया है। अब यहाँ से सेंटर बनाएंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, इस तरीके से मेजर टेप रखेंगे, इसको हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद में यहाँ से नाप लेंगे कितना इंच आ रहा है, 6.25 इंच आ रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे निशान करेंगे हम, ताकि सेंटर जो हमारा परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें निशान लगाना है और यहाँ से लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद हम यहाँ से स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, ठीक है। पूरा टोटल स्ट्रेट करने के बाद में हम नी का निशान लगाएंगे। नी 15 इंच हमारा, तो 15 का हाफ जो करेंगे हम 7.5 इंच, सॉरी 3.5 इंच 2 सूत आएगा। तो यहाँ पे 3.5 इंच 2 सूत, दोनों साइड इक्वल निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया हमारा, ठीक। ये नी का निशान हो गया। अब हमें देखिए 11.5 इंच हमें बॉटम चाहिए, तो हम 11 में से 1 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा 10। 10 का आधा होता है 2.5 इंच, 2.5। ये 5 इंच हमें रखना है, तब जाके हमारा 11.5 आएगा। अगर हमें 12 रखना है तो ठीक है, हमें ज़्यादा रखना है तो हम 1/4 इंच बढ़ा सकते हैं। हमें 12 इंचेस तक जाना है तो हम 12 इंचेस नहीं रखेंगे, हम 11 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारा इस तरीके से निशान हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा निशान हो गया, ठीक है ना। ये हमने स्ट्रेट निशान ड्रॉ किया, यहाँ से बॉटम से लेके नी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से देखिए मिलाएंगे। जो क्रॉच है हमारा, क्रॉच में इस तरीके से शेप स्केल देख से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। वही सेम टू सेम हमें पलट कर यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हमारा देखिए यहाँ पे 1 इंच का डाट रहेगा। 1 इंच का डाट का निशान देखिए ऐसे लगाना है हमें, ठीक। 1 इंच लगाना, यहाँ से 4 इंच लगा सकते हैं हम डाट के लिए। ये हमारा 4 इंच पे हो गया। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट एक कर देंगे पूरा डाट को सीधा। ये डाट हो गया हमारा सीधा। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पे नापेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच यहाँ पे रखेंगे। 8 इंच पे हम निशान मार लेंगे। कितना हो गया हमारा? 32 इंच चाहिए।
तो 8/32 का चौथा भाग 8 इंच हुआ। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है, ठीक है ना, निशान लगा दिया। अब हम मार्जिंग इसमें रखेंगे 1.25 इंच हमने इसमें मार्जिंग रखना है। कितना? 1.25 इंच मार्जिंग रखना है हमें। यहाँ पे भी 1.25 इंच, देखिए 1.25 इंच रखना है। 1.25 इंच, ठीक है। 1.25 इंच लगाने के बाद में हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से निशान लगा लिया हमने, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा फ्रंट। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं फटाफट। और यहाँ से 2.5 इंचेस 2.5 इंचेस पे निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट की कंप्लीट हो गया है कटिंग। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक कैसे कटिंग किया जाता है वो देखिए आप। तो देखिए अब हमें फैब्रिक को पलट लेनी है। ये साइड जो बढ़ा हुआ है हमारा, ही जो साइड हमें शेप बन रहा है वो हमें इस तरीके से रख लेनी है। ऐसे इस तरह से रखने के बाद में हमें इस तरीके से पैंट रख देना है फ्रंट को, ठीक है। हमें जो है फ्रंट इस तरीके से रखना है। देखिए ये हमारा फ्रंट हो गया, हमने रख लिया यहाँ पे। और यहाँ से जो है हमारा बैक जो कटिंग होगा, यहाँ से 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। कितना? 3 इंच। इफ ज़्यादा है 3 इंच। यहाँ से 1.5 इंच हम प्लस करेंगे। इलास्टिक हमें लगाना है तो 2 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं दोनों आपको इसी में बता देता हूँ। यहाँ से 3 इंच हम रखेंगे, यहाँ से 2.5 इंचेस और यहाँ से 1 इंच, ठीक है। ये हमारा टोटल मार्क हो गया है बैक के लिए। अब हम क्या करेंगे, वापस से शेप स्केल से हम निशान दे देंगे इनको। देखिए इस तरीके से निशान देना है, ठीक है। ये निशान हो गया कंप्लीट हमारा। अब यहाँ से देखिए ये ऐसे कर लेंगे हमारा थोड़ा सा, और यहाँ से स्ट्रेट निशान ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट निशान ड्रॉ करने के बाद में हमें बैक जो उठाना है यहाँ से, ये देख रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से मैच कर देनी है। ये हो गया। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे। जो हमारा फॉग बनता है वहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से शेप क्रिएट करेंगे। तो देखिए ये शेप भी हमारा क्रिएट होगा, पर अगर हमें बेल्ट लगानी है तो इसी डाट पे हम रखेंगे, एक निशान ऐसे मारेंगे, ठीक है। तो ये बैक का डाट हो गया हमारा। बैक का डाट हम 4 इंच लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, बैक का डाट भी हो गया। तो ये हो गया। अब हम नाप लेंगे इसका वेस्ट कितना हमें 16 रखना है, 32 चाहिए। तो अगर आप शेप बेल्ट रख रहे हैं तो 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। अब देखिए 4.25 आ रहे हैं, 4.25 यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे 8 इंच पे निशान मार देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरीके से हमने कर लिया। ये 8 इंच हो गया हमारा, बेल्ट पूरा रहेगा। अगर आपको इलास्टिक लगाना है तो आप यहाँ पे डाट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। डाट कैंसिल करेंगे और ये जो हमारा मार्क रहेगा ये भी कट कर देंगे। हमें इलास्टिक लगाना है तो इस मार्क पे हमें सिलाई करना है, डाट को कैंसिल कर देना है। अगर बेल्ट लगाना है तो हमें एक डाट मारना है और इस मार्क पे आपको सिलाई करनी है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम मार्जिंग रखेंगे बैक में, ठीक है, और यहाँ पे फॉक में मिला देंगे, ठीक है। बस ये हो गया हमारा कंप्लीट ड्राफ्टिंग। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मुझे लगाना है इलास्टिक तो मैं मार्क वही रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.25 इंच मार्जिंग हमने रखना है। मार्जिंग हमने नहीं रखा है तो मार्जिंग रख लेते हैं इस तरीके से। मार्जिंग याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है, मार्जिंग रख लीजिएगा।
कभी अगर लूज टाइट अगर करना पड़ा ताकि आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक बहुत अच्छी चीज़ अभी बताऊंगा मैं, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा। कंप्लीट। ठीक है, इसमें एक जो पॉइंट है वो चीज़ आप समझ लीजिए। हम जब स्टिच करते हैं, यहाँ पे जब सिलाई मारते हैं, जब हम हेमिंग के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा टाइट होने लगता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। कैसे? इस तरीके से फोल्ड करना है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कट करके निकाल देनी है। ठीक है, जो बढ़ता हुआ हिस्सा है वो कट करके हमें निकाल देनी है, याद रखिएगा। और मार्क व्हील से इस तरीके से हमें मार्क करनी है। ठीक है, दोनों तरफ इस तरीके से मार्क करनी है। तो अब हमारा जो सिलाई चलेगा इस पे आएगा। देखिए, तो अब जब हम ये फोल्ड करेंगे तो कहीं भी हमारा टाइट नहीं पड़ने वाला, एकदम परफेक्ट आएगा अपनी जगह पे। ठीक है, तो बैक का भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये बैक हमारा बराबर आ रहा है। ठीक है, बैक हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा बैक और फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।